संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया सब भार, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार। भगवती सीता लंका में है, लेकिन समर्पित है राम जी के प्रति। उनका अटूट विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा है। कहती हैं रावण से कि है कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिजड़े में फंसी सिंहिनी को नंगी तलवार दिखाता है, तलवार नहीं मेरे सत को, सच यह है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। कहा रावण तू कान खोलकर सुन ले कि सतवंती का सत तो सदैव, कि सतवंती का सत तो सदैव सर्वस कृपाण पर रहता है, कि सतवंती का सत तो सदैव सर्वस कृपाण पर रहता है, व्रतपति व्रता छत्राणी का हर समय प्राण पर रहता है। अरे मूर्ख, कि मत समझ अकेली सीता है, मत समझ अकेली सीता है, अरे उसका पति है साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रमी रहा राम रघुनाथ सदा। धन्य हो भगवती सीता कि सती शिरोमणि, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, असई गुण अमल अनुपम पाथा। ये सीता का सती धर्म है। दूसरे वनवास के क्रम में भी जब एक सखी ने भगवान राम की शिकायत कर दिया, धन्य हो भगवती सीता, उस सखी को जवाब देती हुई जनकात्मजा कहती हैं, अरे सखी तू कान खोल कर सुन ले कि रीति रिवाजाई है चलिया वेला। साहित्यिक लोग विशेष ध्यान देंगे। बैठे हैं हमारे पिता तुल्य पांडे जी कि रीति रिवाजाई है चलिया वेला। हम बात कर लेंगे तो कोई जरूरी काम, थोड़ा बतिया ले तब हम बोलेंगे। माता जी थोड़ा बतिया ले तब हम बोलेंगे। साइलेंट में लगा दो, कौन ऐसा आफत आ गई है। कि रीति रिवाजाई है चलिया वेला,
देखा त वेद पुराण कहेला। अच्छा, ये भोजपुरी हमारी ये समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? कितने लोग नहीं समझ रही हो? सब समझ रही हो ना? और का कोई पाकिस्तान से थोड़ी आया है कि रीति रिवाज है चलिया वेला, देखा त वेद पुराण कहेला। सूरज सागर पार गई, जग की अचरा में बिहान रहेला। वो सखी शिकायत करती है कि तुम्हारे पति राम ने तुमको छोड़ दिया, वो कहाँ दूसरी जगह, तुम कहाँ दूसरी जगह। वो चिंता व्यक्त करती है, सीता से कह रही है कि ऐसा ना देखली जग में हम, कि सिंधु कहीं बाटे पानी कहीं बा, सूर्य कहीं सूरवंश कहीं, रघुवंश मणि का निशानी कहीं बा, अकंत कहीं बा बसंत कहीं बा, बसंत की कोई लरी रानी कहीं बा, और राज कहीं सुख साज कहीं, अरु रानी कहीं राजधानी कहीं बा। उस सखी ने राम की शिकायत करते हुए कहा, धन्य है भगवती सीता। उन्होंने कहा, तू कान खोल कर सुन ले इस बात को कि रीति रिवाज है चली आवेला, देखा त वेद पुराण कहेला, कि सूरज सागर पार गई, जग की अचरा में बिहान रहेला। पेड़ से जैसे चकोर निहारेला, दूर आकाश में चांद रहेला। अरे तैसे मोबानी भले बन में, बाकी राम में मोर परान रहेला। धन्य हो जनक नंदिनी जानकी, धन्य है तेरा पातिव्रत धर्म। किसी भी स्थल पर अपने पातिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया है सीता ने। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी धर्म का परित्याग कभी नहीं करते हैं। इसीलिए इसी आदर्श को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया कि शिवी दधीच हरिचंदन रेसा, असहे धर्म हित कोटि कलेसा, रमती देव बलि भूप सुजाना, अधर्म धरेऊ सही संकट नाना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी जितने अनुज हैं, पहले ही दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान राम के 5 पुत्र हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है हनुमान, जिनके चरण में बैठ करके जिस हनुमान जी के चरण में बैठ करके आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, अपने ऐसे धर्म का निर्वहन किया है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या को वापस आ रहे थे,
उस समय भगवान श्री राम को हनुमान के अलावा और किसी पर विश्वास नहीं हुआ। इसी बजरंगी से भगवान राम ने कहा कि प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, अधारी लघु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमार सुनाय, समाचार कही तुम चलियायहु। हनुमान जी को भेजा, भरत को समाचार सुना करके आए। जब भी प्रभु श्री राम के ऊपर विपत्ति पड़ी है, हनुमान जी ही उस संकट को दूर करने वाले हैं। मित्रों, एक महात्मा से मैंने सुना था, उनका विश्वास बोल रहा था, यद्यपि विनोदपूर्ण बात है लेकिन सुनने में भी अच्छी लगती है। एक सज्जन गए थे, मान लो इस समय प्रयागराज कुंभ लगा हुआ है, मेला। एक सज्जन की पत्नी कुंभ मेला में खो गई। अब वो बेचारा रोते बिलखते चारों तरफ खोज रहा, कहीं पत्नी मिली नहीं। कोई महात्मा मिले, उन्होंने कहा क्या परेशान हो? उसने कहा महाराज मेला में हमारी पत्नी खो गई, कैसे मिलेगी? महात्मा ने कहा जाओ जाओ, सामने देखो भगवान राम की मूर्ति है, राम जी की मंदिर है, जाके राम थाली में पूजन की सामग्री जुटाओ, कुछ प्रसाद जुटाओ, दक्षिणा जुटाओ, सब जा करके राम जी की पूजा करो, तुम्हारी पत्नी तुमको मिल जाएगी। पूजन की थाल को सजाया उस व्यक्ति ने, थाल को सजा करके लेकर के गया राम जी के दरबार में, राम जी के मंदिर में, और जा करके अगरबत्ती जला के दीपक जलाया, प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद लगा प्रार्थना करने कि अब तो रघुनाथ कृपा करिए, अब तो रघुनाथ कृपा करिए, कि घरिनी के बिना घर ना लागे नीको। हे रघुनाथ जी कृपा करिए। राम जी की पूजा जब ही करना प्रारंभ किया, राम जी के मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी की मंदिर थी। तो जहां दो मंदिर होती है, वहां दोनों पुजारियों में आपस में ये भी रहता है कि अधिक चढ़ावा हमारे यहां चढ़ाए, अधिक चढ़ावा हमारे यहां चढ़ाए। राम मंदिर में जब पूजा कर रहा था, हनुमान जी के पुजारी ने कहा कि गलत जगह पूजा करने से कुछ नहीं काम होगा। उस आदमी ने पूछा कि अरे हमको एक महात्मा ने बताया कि राम जी की पूजा करो। हनुमान जी के पुजारी ने कहा वो गलत बताया तुमको महात्मा। जब इसने कहा कि अब तो रघुनाथ कृपा करिए, घरिनी के बिना घर ना लागे नीको, तो हनुमान जी के पुजारी ने कहा कि वह थाल उठा के चढ़ा जा यहाँ, कि जो थाल पूजन की रखे हो राम जी के दरबार में ना, तो थाल उठा के इधर आओ, हमारे दरबार में, हनुमान जी के दरबार में आओ, कि वह थाल उठा के चढ़ा जा यहाँ, जो कृपा कर दे ये ललाय अंजनी को, वह थाल उठा के चढ़ा जा यहाँ, जो कृपा कर दे ये ललाय अंजनी
कपीराय सो प्रीति विनीत करो। हनुमान जी की पूजा करो। कपीराय सो प्रीति विनीत करो, तो फिर से मुख देखी सको पतिनी को। अरे वहां तुम जा रहे थे पूजा करने, वे तो तेरी तिया को मिलई है कहाँ, जो पता न लगाय सके अपनी को। कहा वहां पूजा, उनकी पत्नी जब हेराई तो यही हनुमान जी खोज के लाए, तो तुम्हारी पत्नी क्या कहे, इधर आओ तुम। बनी थी बंदिनी सीता, समर में से सोए थे। ये सबसे बड़े पुत्र हनुमान की करामात है कि बनी थी बंदिनी सीता, समर में से सोए थे। इन्हीं हनुमान से भैया मेरे श्री राम रोए थे। बड़ा यह खोजने वाला त्रिलोकी को हिला देगा, मिलाया राम की जिसने तुम्हारी भी मिला देगा। पहले ही दिन विषय प्रवेश में मैंने आपसे निवेदन किया था, राम जी के 5 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम हनुमान। जनक नंदिनी जानकी ने पुत्र का सर्टिफिकेट दिया था हनुमान को। 2 पुत्र लव और कुश, 3 एक बाली ने अंगद को डोनेट किया था। एडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र अंगद था। और 5वें पुत्र माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को 5वें पुत्र के रूप में सजाया था कि तात तुम्हारी अमात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। इसलिए मित्रों, बातें तो बहुत सी हैं, न रामायण खत्म होने वाली है, न तो राम की कथा खत्म होने वाली है। हमारे जैसे कितने वक्ता आए और जिंदगी भर कहते रहे, लेकिन कथा कभी पूरी, तो कथा तो कभी पूर्ण हो नहीं सकती है। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, कितने लोग कथा सुन के अघाए गए हैं? थोड़ा सा हाथ ऐसे उठाना, हम देख लेंगे, पूरा मत उठाना, थोड़ा सा ऐसे। कितने लोग कथा सुन के अघाए गए हैं? कोई तृप्त नहीं हुआ, नहीं अघाया। याद कर लीजिए मित्रों कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। अगर कोई ये कहे कि कथा सुन के तृप्त हो गए, समझ लीजिए उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसलिए मित्रों, चलते चलते अंतिम शब्दों में आपसे निवेदन करूं, जैसे आप लोग प्रेममय वातावरण बना करके शांत चित्त बैठ करके आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हो, मैं हर बार कहता हूं ये कोई प्रांगण नहीं है, यह कोई हाल नहीं है जहां आप लोग बैठे हो। यह तो हनुमान जी का हृदय है। हनुमान जी के हृदय में बैठ करके आप लोगों ने कथा श्रवण किया।
अपनी माताओं बहनों बेटियों के लिए चलते चलते एक छोटा सा संदेश, प्रकृति और पुरुष में, भक्ति और भगवान में, पति और पत्नी में कितना अन्योन्यासी संबंध होना चाहिए। जैसे भगवान राम और सीता का चरित्र है, मंगलमय पावन चरित्र, जिसके आलोक में आलोकित होकर अनंत काल तक जनमानस अपना कल्याण कर सकता है। संजीव जी झा, पूर्व बजरंग दल अध्यक्ष, कुर्ला जिला। बजरंग दल अध्यक्ष है ना? ये आ रहे तो हम सोचे हनुमान जी कहां से आ रहे हैं। हनुमान जी की बात है, शायद इसी आवाज में लंका से वापस होते समय हनुमान जी गर्जना करके आए थे कि चलत महाधुनि गरजेति भारी, कि गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी। इसलिए अपने बंधु को खूब आशीर्वाद दे रहा हूं। श्री कपिंद्र सिंह जी वो बजरंग दल के अध्यक्ष थे, आई कपिंद्र सिंह हैं, तब हनुमान जी के अवतार आ रहे हैं। क्या बात है, मंडल अध्यक्ष भी हैं, शिक्षक भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नमो अनाउंस करते, नाम अनाउंस करते। हेलो, उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राम कथा के समापन दिन पे ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उम्र कमती है लेकिन बहुत जास्ती अनुभव वाले हैं, यूथ कांग्रेस से ही आप काम करते हुए आ रहे हैं। उनके साथ में प्रदीप वर्मा जी, हमारे आपके बीच के 24 घंटे के रहने वाले अजय पटेल जी, अनिल यादव जी और हमारे अनन्य दोस्त या भतीजे झा साहब आए हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ में तपेंद्र सिंह जी आए हैं। यहाँ पे कुछ ही मिनट पहले रविंद्र जायसवाल जी आके गए। उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर मंजू जायसवाल जी, जो 300 महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो प्रमुख उपहार होता है सिंदूर, वो लेके देना चाहती हैं, सबसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। साथ में आपकी लड़की जो इस राम कथा की संयोजिका है, एडवोकेट अनुपम दुबे भी आप लोगों के साथ में है। यहाँ पे मैं सभी भाइयों, दोस्तों, वरिष्ठों, बुजुर्गों, दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करत हई। बड़वारन से गोड़ धरत हई, छोटवारन के आशीर्वाद देते ही कि अपने आप सब यहाँ राम कथा के सुचारू रूप से संचालित कर जाइए। धन्यवाद। मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी परशुराम को प्रकट कहना है कि मंगला शुक्ला कल 10 बजे तक था। अगर गुरु जी बोलेंगे और श्रद्धालु बोलेंगे तो 10:15 साढ़े 10 बजे तक राम कथा आज करवा लो, क्योंकि भक्त और हनुमान जी
भक्त लोग हनुमान जी के ऊपर एकदम से तन्मयता, भाईचारा, एकता, एकाग्रता, सुविचार, सुबुद्धि को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने इस राम कथा को संपन्न करा रहे हैं। इसलिए मारुति मंदिर ट्रस्ट के सभी कार्यकारिणी सदस्य भी, ये देवी तुल्य माताओं, बहनों, बेटियों सबसे खुश हैं। मैं पुनः सबको आशीर्वाद देते ही सबे आज गुरु जी का गोड़ धई के ही सबे जात जाई हैं आशीर्वाद लेके। काहे कि अब गुरु जी आई हैं अप्रैल में, जब हनुमान जयंती हुई तब तक बदक सबे आशीर्वाद ले जाए। धन्यवाद आप सबके। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। संजीव झा जी, संजीव झा जी गुरु जी से परमिशन लेके आधा मिनट के समय मांगा था, काहे के एक बड़े श्रद्धालु हैं। धन्यवाद दीजिए सर आप। जय श्री राम। सभी भाइयों बहनों को ऐसे राम कथा में आके बहुत अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है। जो आज जहां लोग अपने नून रोटी के पीछे 24 घंटा भागते रहते, ऐसे माहौल में उत्तर भारतीय संघ के तरफ से हमारे मंगल शुक्ला चाचा जी साल में हर साल अपना जिंदगी का थोड़ा सा कीमती वक्त हम लोगों को देते हैं और इतना अच्छा धार्मिक आयोजन करके धर्म का लाभ लेने का मौका देते हैं। इसलिए हम सब इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये सबका सम्मान करते हैं। हम इनका सम्मान करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संदेश के रूप में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जैसे भगवान राम और भगवती सीता का आपस में जो सद्भाव, प्रेममय वातावरण था, कितना अन्योन्यासी संबंध था कि राम के गाथा बा फूल समान, कि राम के गाथा बा फूल समान, तो सुगंध सिया बन के महकेली, राम के गाथा बा फूल समान, सुगंध सिया बन के महकेली, राम चरित्र बा वृक्ष समान, तो सिया चिरई बन के चहकेली, राम करू परमायन बा ओमे छंद बा राम क जैसे हथेली, अवो हथवा की अंगुरी न में मुनरियत सीता जड़ी चमकेली। इतना अन्योन्यासी संबंध कि गिरायर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर जगह हम तो उद्घोष के साथ बोलते हैं मित्रों कि जो अपने घर को जो स्वर्ग जाना चाहते हो उनको रामचरितमानस या राम कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्वर्ग, फिर से सुनिएगा, जो स्वर्ग जाना चाहते हो
वो राम कथा या रामचरित मानस को कभी उनको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपने घर को नरक होने से बचाना चाहते हैं उनको जरूर कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से मित्रों जीवन के जिस क्षण में अपना दोष दिखाई पड़ने लगे तो समझ लेना प्रभु की कृपा हो रही है। दूसरे का दोष देखने वाले तो संसार में बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब अपना दोष दिखाई पड़ने लगे कि कृपा भई तब जानिए, जब दिखे अपना दोष। अपना दोष देखने की कोशिश करो, दूसरे के गुण को ग्रहण करने की कोशिश करो। और दोष देखने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान में भी दोष दर्शन लोग करते हैं। एक महात्मा से मैंने सुना था, इसी संसार में एक आदमी हाथ में डायरी और कलम लिया, उसने कहा आज मैं निकल रहा हूं भगवान की गलती खोजने के लिए कि भगवान ने क्या क्या गलती किया है। बड़ी विचित्र है। निकला, एक खेत दिखाई पड़ा और उस खेत में इतना बड़ा बड़ा तरबूज फला हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने तरबूज देखा, डायरी पर नोट किया, भगवान की गलती नंबर 1 कि भगवान कितनी बड़ी गलती किया कि इतना बड़ा बड़ा तरबूज और इतनी पतली हल्की लता में इसने दिया। फिर आगे बढ़ा, एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था, दोपहर हो गया था, वहीं उसी के नीचे बैठ गया आराम से। अब बैठे बैठे उसको नींद लग गई। जब झपकी लगी, नींद लगी, तो एक छोटा सा फल पका हुआ था, किसी तोते ने काट दिया उसको, और जब आम का फल गिरा तो आके इसी के नाक पर चप से गिरा। जो सोया था आदमी, इसी के नाक पर गिरा। तो इसने जो लिखा था गलती नंबर 1, पहले तो आम के पेड़ को देखा तो गलती नंबर 2 नोट कर लिया कि भगवान कितना बड़ा पागल है कि इतना बड़ा फल पतली लता में, छोटा छोटा फल इतने बड़े विशाल पेड़ में लगाया। और जब सो गया, उसकी नाक पर आम गिरा, नाक फूट गई। ऊपर से गिरेगा तो चोट लगेगी। तो नाक जब फूट गई तो डायरी खोला और दोनों गलती जो लिखा था दोनों को काट दिया। कहा भगवान तू बड़ा समझदार है, मेरी गलती है कि मैंने आपकी गलती खोजा। हे भगवान आप कितने समझदार हो, आज अगर वो बड़का फल बड़के पेड़ में लगाए होते तो हमारा क्या होता। मित्रों, भगवान की बनाई हुई दुनिया में गलती खोजने की कोशिश मत करना, बल्कि केवल समर्पण के अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। ये जीवन भगवान की कृपा से सकुशल व्यतीत होता है। यहां तो भांडुप के चारों दिशाओं में कथा हो रही है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि एक कथा से 6-6, 7-7 कथाएं हो रही हैं।
ये आप लोगों का भांडुपवासियों का भाग्योदय हो गया है कि साल में एक बार नहीं 7-7 कथाएं आपको मिल रही है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इन्हीं सारी सद्भावनाओं के साथ इन्हें सारे संदेश को देते हुए आज 5 दिन के लिए आपके बीच में आया था। आज 5वां दिन है। कथा बोलने के बाद आपके बीच से विदा हो जाएंगे, लेकिन एक वादा करके जा रहा हूं, फिर हर बार करता हूं, ये मैं कभी नहीं कहता हूं कि फिर मैं आऊंगा ही। उम्मीद तो रखता हूं, आशा कौन नहीं करता है, लेकिन 2-4% भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। आने का प्रयास मैं कर सकता हूं, आऊंगा ही, इसको तो हनुमान जी पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी जब आने लायक रखेंगे तो मिलन आज तक था, मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। फिर ठाकुर जी की कृपा से 5 दिन तक आपके बीच में रहा और बिटिया योगिता यहाँ जो है आपके बीच में, आपकी ही बेटी इस बार आवासीय व्यवस्था 2 मंजिला आवास इसने लिया है। हमको आना हुआ तो कहा गुरुजी इस बार आपका आवास हमारे यहाँ ही रहेगा, नीचे का पूरा खाली है, आप आइए रहिए। हमने कहा तुम तो वकालत की हो, भोजन वोजन बनाना जानती हो। इसने कहा गुरुजी यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, वकालत तो मैंने किया है, समाज सेवा में भी लगी हुई है। किसी के दुख दर्द में किसी माता बहन बेटी को कोई तकलीफ हो जाती है, ये तुरंत दौड़ पड़ती है। इसने कहा पढ़ाई के साथ साथ कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन आपकी बेटी है तो एक स्त्री जाति में ना, तो लाख कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन भोजन बनाना तो जानना ही पड़ेगा। वो मैं अपने हाथ से आपको बना के खिलाऊंगी। हमने कहा तुमने कह दिया, मैंने भोजन कर लिया। शुक्ला जी ने कहा कि पिताजी ने कि छोटी बहन, क्या नाम है इसका, प्रीति, ये बैठी है, ये भी वकालत पढ़ रही है, LLM कर रही है। शुक्ला जी ने कहा गुरुजी आपका बंटवारा हो गया है। हमने कहा मतलब? उन्होंने कहा एक टाइम योगिता बना के खिलाएगी और एक टाइम हमारे यहाँ आपको बनाकर खिलाया जाएगा। ये संदेश की पत्नी रोली बिटिया बैठी हुई है, शुक्ला जी की बहू। एक टाइम ये बना करके हम तो हनुमान जी से मना रहे थे कि हे भगवान सकुशल अगर बनारस पहुंच जाए तब। रोज आइटम बदल बदल के, वो देसी आइटम सब, एक तो सादा नहीं, कभी मटर भर के पूड़ी, तो कभी आलू भर के पूड़ी, तो कभी चना दाल बन के पूड़ी। रोज पूड़ी खाते खाते मूड़ी में दर्द होने लगा। हमारे संजय भैया साथ में आए हैं, हमारे छोटे भाई। ये तो एक फार्मूला देते हैं, कहाँ गए ये उतर के? अच्छा, संजय मिश्रा जो बोल रहे थे हमारे पहले, इन्होंने हमसे कहा गुरु मिल रहा है, खाओ चाप के। हमने कहा यार कैसी बात कर रहे हो,
उन्होंने कहा देखो जन्म तो बार बार होता रहेगा, लेकिन शुक्ला जी की पूरी बार बार हर जन्म में नहीं मिलेगी। हमको आड़े में सिखा रहे थे कि खाते खाते फाटे पेट, तब होवे रघुबर से भेंट। हमने कहा कि अब हम रघुबर से नहीं भेंट करना चाहते हैं। बड़ा संभाल के, लेकिन बड़े सात्विक ढंग से प्रसाद, कई लोगों के यहाँ जाना हुआ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। डॉक्टर सदानंद मिश्र के यहाँ भी गए, हमारे प्रमोद मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भी प्रसाद ग्रहण करना हुआ। कई लोग चाहते हैं कल सवेरे जाते जाते, अब रात में तो जाऊंगा नहीं, सवेरे प्रस्थान करेंगे। ओम प्रकाश सिंह गए हमारे पास, कहे गुरुजी क्या प्रोग्राम है आगे का? हम कहे 20 अप्रैल तक फुल। अरे उन्होंने कहा यहाँ से बनारस जाने का। हमने कहा सवेरे यहाँ से हम 9-10 बजे प्रस्थान कर जाएंगे। उन्होंने हाथ जोड़ कहा गुरुजी तो जाने के पहले हमारे यहाँ आपका चरण पड़ जाए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लें। हम कहे जाते जाते आप लोड कर दो, जब बुलडोजर में सब लोड हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपकी ममता है, आपका वात्सल्य है, आपका प्रेम है। 5 दिन तक स्वास्थ्य सही रहा, अनुकूल सारी व्यवस्थाएं रही। मंगला शुक्ला जी को और उनके साथ जितने भी सहयोग में लगे हुए हमारे बंधु लोग, आप सारी माताओं बहनों को आशीर्वाद मैं अपनी तरफ से तो कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद आशीर्वाद मांग रहा हूं आप लोगों से। लेकिन जो तुलसीदास ने दिया है मानस में आप लोगों के लिए आशीर्वाद, उसमें बिना कटौती किए मैं आप तक भेज रहा हूं। जिसको चाहे अपने खुराक भर आशीर्वाद ले लेगा। कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि नर अरु नारी, अतिन कर सकल मनोरथ, असिद्ध करें त्रिशिरारी। भगवान राम, भगवान शंकर, हनुमान जी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। है हमारी बुढ़िया माई 25 साल और जी है, एक को दांत नहीं, रोज कथा सुनने आती है, एकदम रेगुलर है, विदाउट गैप। तो माई आशीर्वाद दो कि ऐसे ही कथा कहते रहें। आप सब लोग मेरे लिए मंगल कामना करिए हनुमान जी से कि जीवन के अंतिम क्षणों तक राम कथा मुख से निकलती रहे। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। और हमारे शुक्ला जी आ रहे हैं, लेकिन वही 2 पंक्तियां जो आप सभी लोग गुनगुनाते हो, आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे सभी लोग दोहरा दीजिए खूब प्रेम से। कि तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी। आप लोग बोलते बोलते थक गए हो क्या सब लोग? जरा बुलंदी के साथ सब लोग खूब प्रेम से, ये आवाज भांडुप की नहीं है, ये भांडुप के श्रोता है। जरा प्रेम से उच्च स्वर से सभी लोग ताली बजाते हुए कि तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी
मेरे नंदलाला मेरे गोपाला मेरे नंदलाला तेरी भक्ति ने मेरे नंद मेरे नंदन मेरे नंदलाला मेरे 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 नंदलाला मेरे गोपाला मेरे नंद बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलिए वीर बजरंग बली की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की भारत माता की हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राम कथा का आज समापन सश्रद्धेय बनारस से आपके हमारे सबके गुरु जी शिवाकांत मिश्र सरस जी के मुखारबिंद से आप लोगों ने अमृत वर्षा का रसपान किया। मैं उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से ये सारे देवी तुल्य माताओं बहनों बेटियों की तरफ से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमारे भाइयों की तरफ से मैं पूरे श्रद्धालु समाज को सबको प्यार आशीर्वाद देता हूँ और जागृति हनुमान मंदिर देवालय में हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि आने वाला दिन सभी भाइयों का श्रद्धालुओं का सुख समृद्धि और यश भरा होवे। 15 तारीख को आपकी ये राम कथा का शुरुआत हुआ था। आज 19 तारीख को 5 दिवसीय राम कथा का समापन हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि बांडव के सबसे वरिष्ठ समाज सेवक या नगर सेवक सम्मानित सुरेश भाई कोपरकर जी जो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनके हाथ से शुभारंभ हुआ। आज समापन के दिन ईशान मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब्राहम राव मनी के हाथ से समापन हो रहा है। लेकिन हर समय समन्वय सामंजस्य बना करके ये श्री राम कथा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, शिवसेना के सभी पदाधिकारी, शिवसेना धनुष बाण के और शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के अभी देखिए माजी आमदार रमेश भाई कोरगांवकर साहब आके गए। कल जो विधायक हैं अशोक पाटिल जी आके गए। मेरे कहने का मतलब ये आपकी राम कथा समन्वय सामंजस्य
को ध्यान में रखते हुए स्नेहांकित वातावरण में मांडुप की जनता ने इस श्री राम कथा को संपन्न कराया है। उसके लिए उत्तर भारतीय महासंघ हर समय आप लोगों का शुक्रगुजार है। मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, रोज रोज दर दिन यही कह रहा हूं कि बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं, छोटों को आशीर्वाद देता हूं। आज गुरु जी का सबे गोड़ भी दरिया, आशीर्वाद भी लिया। तो जे भी कार्यकारिणी बा, चाहे डीके सर हो, चाहे सर्वेश दुबे हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे अरविंद हो, या पाल जी हो, या मोहित हो, प्रलय हो, या क्यों भी, हम सबकर देखा नाम न ले पाई। काई के कि कमलेश भाई तू सब 80 जने हुआ, सब है, सबके गुरु जी के यहाँ सब जाए चाहिए, सब आशीर्वाद लेवे चाहिए। पुरुष वर्ग के वहाँ सब है प्रसाद दे जा, महिला वर्ग के यहाँ दे जा। हम बतावे चाहत है गुरु जी की और कांग्रेस पार्टी का जे शुरू से जुड़ा है यहाँ राम कथा में, सुनील वीर जी, अजय पटेल जी, प्रदीप वर्मा जी, अनिल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का कुछ और बजरंग दल के सब यहाँ पे एक तरह से स्वयं सेवक के रूप में काम करत हैं। कहा था कि ये जवन उत्तर भारतीय का राम कथा है, समन्वय सामंजस्य का हो, देवालय में हो, वह हिसाब से इस सब कर राम कथा हुआ है। भाइयों, ये दो शब्द के साथ में हम अपने वाणी के विराम देते हैं। लेकिन जितना 80 जने कार्यकर्ता हुआ, हाथ जोड़ के कहा कि सबके प्रसाद मिले, अपने बड़न का प्रणाम तू सबे करत जा, जेने जैसे आने वाला दिन हमार सबका इतना मेहनत करत गया है 10 दिन से होकर सुफल हो। यही वाणी के साथ, यही हम अपने दो शब्द के साथ में विराम देते हैं। अब मैं माइक अनिल पांडे जी को दे रहा हूं, एडवोकेट योगिता जो आपकी राम कथा की संयोजिका है उसको दे रहा हूं। धन्यवाद। आपके बीच का ही एक बालक है डॉक्टर अजय कुंभकार, वो मंच पर आ जाए। इस बच्चे ने योग में पीएचडी डिग्री प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक के रूप में आज सम्मानित हो रहा है। पूरे विश्व में भ्रमण करने का मौका मिल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बालक को, अपने योगा का क्लास लगाता। बहुत से लोग पहचानते भी होंगे, मैं बुला रहा हूं, आइए आशीर्वाद दे दें। ठीक है, नमस्ते।